जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेज बाय प्रभात। ये आपका लेक्चर नंबर 8 है, जो कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आपका पोर्शन चल रहा है, उसी का एक पार्ट है। चलिए देखते हैं इस लेक्चर नंबर 8 में हमारा क्या टॉपिक है। तो आज का जो आपका टॉपिक है वो है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियाई इन ग्रुप्स एंड पीरियड इन पीरियाडिक टेबल। अब देखिए हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक को समझने से पहले आपको एटॉमिक रेडियाई के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। ठीक, अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले जा कर के प्रीवियस वीडियो को देख लीजिए, जिसमें आपका एटॉमिक रेडियाई के बारे में है, वैन डर वाल्स रेडियाई के बारे में है तथा क्रिस्टल ORR मेटेलिक रेडियाई के बारे में हमने बता दिया है। तो चलिए देखते हैं कि जो आपका एटॉमिक रेडियाई है, ये किसी भी पीरियड में या ग्रुप में मूव करने पर क्या चेंजिंग दिखाता है या शो करता है। ठीक, देखिए सबसे पहले इसको हम देखते हैं, दो भागों में पढ़ना है हमको। पहला आपको पढ़ना है इन पीरियड, ठीक, इन पीरियड, और दूसरा आपको देखना है इन ग्रुप्स, इन ग्रुप्स। तो आप सबसे पहला हेडिंग बनाएंगे ए करके, ठीक, अक्रॉस द पीरियड, ठीक, अक्रॉस द पीरियड। देखिए जब हम किसी भी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो होता क्या है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो एटॉमिक रेडियाई है वो डिक्रीज करती है। इसका रीज़न ये है कि लेफ़्ट टू राइट मूव करने पर जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज करता है। ठीक, क्या होता है कि जो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, ठीक, यानी जिसको आप कहते हैं जेड इफेक्ट, ठीक, ये क्या करता है, इंक्रीज करता है। अब अगर आप जेड इफेक्ट नहीं जानते हैं तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ाया है, तो वहाँ जाकर देख लीजिए। ठीक है, देखिए जेड इफेक्ट इंक्रीज करने से क्या होगा कि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या होगा, यानी अट्रैक्शन है वो इंक्रीज करने बढ़ेगा। जब न्यूक्लियर चार्ज यानी अट्रैक्शन बढ़ेगा किस पे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे, तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है और पास आएगा। जैसे यही न्यूक्लियस आपका, जब इसका फोर्स बढ़ेगा तो इसमें जो मूव करने वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या करेंगे, और पास आने लगेंगे। ठीक, जब पास आएंगे तो साइज क्या होगी, घटेगी, और साइज घटने से रेडियाई घटेगी। तो इसमें आप लिखेंगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in the period atomic radii decreases because due to increase in effective nuclear charge with increase in atomic number, across पीरियड। ठीक, क्रॉस पीरियड हमने क्या लिखा है कि जब हम लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में मूव करते हैं तो लेफ्ट टू राइट मूव करते समय यानी मूव करने पर एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, डिक्रीज करती है। ऐसा क्यों, तो आप लिखे हैं बिकॉज ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसकी वजह से, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में इंक्रीजमेंट की वजह से। ठीक, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्यों इंक्रीज करता है, क्योंकि इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है पीरियड में वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो प्रोटॉन बढ़ते हैं, लेकिन जो नंबर ऑफ सेल है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से ओवरऑल क्या होता है, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है। अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो हम कहेंगे फॉर एग्जांपल जो आपका सपोज करिए कि ये वाला जो ग्रुप है लिथियम बेरिलियम वाला, ठीक, लिथियम बेरिलियम, ठीक, फिर इसी में आपका बोरान कार्बन, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन
ऑक्सीजन, ठीक, फास्फोरस। अगर इनको देखा जाए कि इनमें एटॉमिक रेडियाई के ये किसी आर्डर में अरेंज करना हो, तो अगर देखा जाए जो इनका डिक्रीजिंग आर्डर है, ठीक, वो ये है, ये वाला, ठीक। सबसे बड़ा एटॉमिक रेडियाई इसका होगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ठीक, फिर इससे छोटा और फिर सबसे छोटा, फ्लोरीन वाला होगा, ठीक। अब देखिए इसी प्रकार अगर दूसरा एग्जांपल देखा जाए, तो दूसरा एग्जांपल में हम देखेंगे, मुझे पहला था आपका जो कि दूसरे ग्रुप का एलिमेंट है, ठीक। तीसरा ग्रुप अगर देख लिया जाए दूसरे एग्जांपल में, ये हो जाएगा आपका सोडियम, ठीक, फिर हो जाएगा मैग्नीशियम, फिर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम, फिर हो जाएगा आपका सिलिकॉन, फिर हो जाएगा आपका फास्फोरस, फिर हो जाएगा सल्फर, ठीक। तो इनका ये ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। अर्थात जैसे जैसे आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज करेगा? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी जेड इफेक्ट का मान इंक्रीज करेगा। जब साइज डिक्रीज करेगा तो उसकी रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी। तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं, फिर दूसरा देखते हैं, ठीक, कर लीजिए नोट। चलिए देखते हैं, तो अभी में देखेंगे, ठीक, डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप मतलब अब ग्रुप में क्या होता है, ठीक। तो देखेंगे इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, कहाँ, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम मूव करने पे होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो इंक्रीज करते हैं, बढ़ते हैं, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ते हैं, बट नंबर ऑफ सेल भी बढ़ने लगते हैं। अर्थात इलेक्ट्रॉन के रहने का जो घर है, जो आप समझ सकते हैं, यानी कि सेल जिसको आप कोष बोलते हैं, ठीक, वो भी बढ़ने लगते हैं। जब वो भी बढ़ने लगते हैं यानी सेल बढ़ने लगते हैं, तो होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है मतलब घेरा वो बढ़ने लगता है। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा तो देखिए फिर क्या होगा, इंटरवेनिंग इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे, ठीक, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी कि नंबर ऑफ सेल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ रहा है और ओवरऑल जेड इफेक्ट का मान घट रहा है, ठीक। शील्डिंग इफेक्ट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अर्थात टॉप टू बॉटम मूव करने पर क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है और जेड इफेक्ट क्या होता है, घटता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एटॉमिक साइज बढ़ती है, और एटॉमिक साइज बढ़ती है मतलब कहने का है कि एटॉमिक रेडियाई बढ़ती है। अब इसमें लिखेंगे अनमूविंग टॉप टू बॉटम अनमूविंग टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप in the periodic table, atomic radii increases because with increase in atomic number in the groups या across the group shielding effect increases and Z effect decreases। क्या लिखा है कि देखिए जब आप टॉप टू बॉटम मूव करते हैं, ऊपर से नीचे चलते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी ग्रुप में एटॉमिक रेडियाई क्या होती है, इंक्रीज करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से मतलब जब टॉप टू बॉटम आप मूव करें तब एटॉमिक नंबर के बढ़ने से शील्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है तथा जेड इफेक्ट का मान घटता है। अब शील्डिंग इफेक्ट और जेड इफेक्ट को आप
अगर अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पुराने वीडियो में जाकर के देख लीजिए। ठीक, तो इसको एग्जाम्पल समझ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए हम देखें, सपोज करिए कि आपका जो पहला ग्रुप है, ठीक, यानी कि फर्स्ट ग्रुप में जिसमें आपका है हाइड्रोजन है, ठीक, लिथियम है, सोडियम है, ठीक, पोटेशियम है, रुबिडियम है, ठीक, फिर आपका CS है, ठीक। इसमें अगर देखा जाए तो इनका एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर क्या होगा, तो जो सबसे बड़ा रेडियाई होगा वो होगा आपका इस CS का, फिर उससे छोटा इसका रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, फिर लिथियम का, ठीक। इसी प्रकार अगर दूसरा देख लिया जाए तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, इनमें अगर देखा जाएगा तो इनमें जो है जो सबसे बड़ा रेडियाई होगा यानी कि साइज होगा वो बेरियम का होगा, फिर स्ट्रांसियम का इससे छोटा, फिर कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, और सबसे छोटा बेरियम का, ठीक। तो हमने इसमें क्या देखा, हमने देखा कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जेट इफेक्ट का मान बढ़ता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज यानी कि अट्रैक्शन बढ़ता है और एटॉमिक साइज डिक्रीज करती है, मतलब एटॉमिक रेडियाई घटती है। फिर जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं किसी भी ग्रुप में तो शिल्डिंग इफेक्ट का मान बढ़ता है, ठीक, और जेट इफेक्ट का मान घटता है, जिसकी वजह से एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज करती है, ठीक। और ये हो गए उसके एग्जाम्पल, ठीक। तो नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको यहाँ पे देख लेते हैं, कर लीजिए। चलिए अब देखिए छोटा सा हमारा टॉपिक क्या है, तो टॉपिक ये है कि अगर मान लीजिए आपको कोवेलेंट रेडियाई का ऑर्डर दे दिया जाए, मतलब कोवेलेंट रेडियाई के जो आप जानते हैं कि कोवेलेंट आपका जो बांड होता है वो 3 होता है, एक होता है सिंगल बांड, एक होता है डबल बांड, एक होता है ट्रिपल बांड। अगर आपको मान लीजिए बांड दे दिया जाए, ठीक, और कह दिया जाए या पूछ लिया जाए कि इनमें सबसे अधिक या सबसे शॉर्ट रेडियस किसका होगा, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए कि नाइट्रोजन N सिंगल बांड N है, फिर N डबल बांड N है, फिर N ट्रिपल बांड N है, तो इनमें सबसे छोटी रेडियाई किसकी होगी। देखिए जो सिंगल बांड होता है वो सबसे बड़ा होने लार्जर होता है, ठीक। फिर इस सिंगल वाले से छोटा होता है डबल, और डबल वाला छोटा होता है ट्रिपल, अर्थात जो सिंगल रेडियाई होती है वो क्या होती है, बड़ी होती है, उससे बड़ी उससे छोटी डबल और सबसे छोटी ट्रिपल। यानी कि अगर इनका ऑर्डर देखा जाए तो ये आपका सिंगल कोवेलेंट बांड रेडियाई जो होगा, ठीक, ये सबसे बड़ा, इससे छोटा डबल कोवेलेंट बांड रेडियाई, और सबसे छोटा ट्रिपल कोवेलेंट बांड रेडियाई। बट ध्यान रखिएगा ये किसी सेम एटम के लिए होगा, जैसे नाइट्रोजन के लिए देखा जा रहा है सिंगल बांड, तो नाइट्रोजन के लिए डबल बांड देखना है, और नाइट्रोजन के लिए ट्रिपल बांड देखना है। फिर देखिए इसी प्रकार मान लीजिए हम बात कर लें कार्बन को लेकर के कि कार्बन की सिंगल बांड कोवेलेंट रेडियाई क्या होगी, तो देखिए या डबल बांड क्या होगी, तो कार्बन कार्बन सिंगल वाला सबसे बड़ा होगा, फिर इससे छोटा होगा कार्बन कार्बन डबल बांड का, फिर इससे छोटा होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड का। तो ये भी आपका एक टॉपिक था। एक और है वो देख लेते हैं क्या है। अगर आपका वन डर वाल्स रेडियाई है, मेटेलिक रेडियाई है, और साथ ही साथ आपका कोवेलेंट रेडियाई है, तो इन सब में अगर जनरली रिलेशन देखा जाए तो जो आपका वन डर वाल्स रेडियाई होता है जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं RB से, ये सबसे बड़ा होता है, इससे छोटा होता है। मेटेलिक रेडियाई जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं RM से, और सबसे छोटा होता है RC कोवेलेंट रेडियाई, ठीक। अर्थात कोवेलेंट रेडियाई, वन डर वाल्स रेडियाई तथा मेटेलिक रेडियाई में जो सबसे छोटा होता है वो होता है कोवेलेंट रेडियाई, उससे बड़ा मेटेलिक रेडियाई, और सबसे बड़ा वन डर वाल्स रेडियाई, ठीक। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा, ठीक, तथा साथ ही साथ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।